कल हमने भारतीय संस्कृत के अंगों के रूप में वेदों का अध्ययन किया था और उनके पश्चात आज अगला टॉपिक है, उसी का अंग है आरण्यक। अरण्य प्लस यक से मिलकर बना है। अरण्य का अर्थ होता है जंगल और यक का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात जंगल में ऋषियों द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है उसको अरण्यक कहा जाता है। कुछ अरण्यक प्रमुख इस प्रकार हैं: सांख्यायन अरण्यक है, तैत्तिरीय है, जैमिनी है, मैत्रायणी है तथा तवलकार प्रमुख अरण्यक हैं। ये अरण्यक एकांत स्थान में बैठकर ही इनका अध्ययन किया जाता है। आइए अब अगला हमारा टॉपिक है उपनिषद। उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उप मीन्स होता है गुरु के समीप, निषद निह प्लस सद। इस प्रकार से उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है और ये उपनिषद जो हैं 108 हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। अब भारतीय संस्कृत का जो मूल आधार थे वेद और रंग जो थे ये समाप्त होते हैं और अगला टॉपिक है महाकाव्य। हम आप सब जानते हैं कि महाकाव्य हमारे 2 हैं, पहला है रामायण और दूसरा है महाभारत। रामायण के संबंध में आप सब लोग जानते हैं कि किसकी कहानियाँ हैं, इसमें किन किन लोगों ने चरित्र को दर्शाया गया है। तो आइए एक एक करके हम इनका अध्ययन करते हैं। रामायण जो प्राचीन महाकाव्य है, इसमें 7 कांड हैं। पहला है क्रमशः बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इस रामायण के रचयिता जो हैं महर्षि वाल्मीकि जी हैं। रचना काल इन्हीं की इनको 420 ईसा पूर्व के आसपास इनका रचना काल है, लिखा गया है यह ग्रंथ, जो मूलतः भाषा जो है संस्कृत है। अब दूसरा जो हमारा महाभारत जो महाकाव्य है, इसके संबंध में आइए जानते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है जो 420 ईसा के आसपास लिखा गया था, जिसके रचयिता महर्षि वेदव्यास जी ही है। इस महाभारत में मूल कथा कौरवों और पांडवों का युद्ध है। इसमें 18 पर्व हैं और 6वां जो पर्व है उसी में से हमारा भगवत गीता नाम का ये शीर्षक भी अवतरित किया गया है। इसके सभी पात्र प्रतिज्ञाओं से बंधे होते हैं, यानी सभी लोग किसी न किसी प्रतिज्ञा से प्रतिबद्ध होते हैं, जुड़े होते हैं। किंतु भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे हैं जो कहते हैं कि प्रतिज्ञा मुक्त रहने की सलाह सभी को देते हैं। अब ये तो रहा हमारा वैदिक साहित्य, पूरा रहा वैदिक साहित्य हमारा, ये तो पूरा। अब आइए वैदिक साहित्य के अतिरिक्त भी कुछ ऐसा साहित्य है जिसे हम ब्राह्मणेतर साहित्य भी कहते हैं। अब ब्राह्मणेतर साहित्य भी हमारा 2 भागों में बटा है मूलतः। नंबर 1 बौद्ध साहित्य, दूसरा नंबर है जैन साहित्य। अब आइए एक एक का अध्ययन करते हैं। बौद्ध साहित्य जो 3 भागों में बांटा गया है, जिसे त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी। अब आइए तीनों जो हमारे त्रिपिटक हैं उनके संबंध में जानते हैं। नंबर 1 विनय पिटक और दूसरा है सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बौद्ध संघों के नियमों को उल्लेख किया गया है। सुत्त पिटक में भी बताया गया है और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इन्हें पुनः निकायों में बांटा गया, अर्थात इन्हीं 3 पिटकों को पुनः निकायों में बांटा गया है। इसमें बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 संगतियाँ, अर्थात बौद्ध साहित्य में ही गौतम बुद्ध जो इसके प्रवर्तक थे, उनकी मृत्यु के पश्चात 4 संगतियाँ संपन्न हुई थी। और ये बौद्ध ग्रंथ जो लिखे गए हैं मूलतः पाली भाषा में लिखे गए हैं। ये चारों संगतियाँ जो हैं, जो पहली संगति है वो राजगृह में संपन्न हुई थी, दूसरी जो है वैशाली में संपन्न हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी जो है
कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में संपन्न हुई थी। इस बौद्ध साहित्य का हमारी भारतीय संस्कृति में भी योगदान रहा है। इस बौद्ध साहित्य से या बौद्ध संस्कृति से बहुत सी ऐसी बातों का उल्लेख भारतीय साहित्य में मिलता है जो अमूल्य योगदान देता है। ये रहा बौद्ध साहित्य। आइए अब दूसरा नंबर जो है जैन साहित्य के संबंध में चर्चा करें। जैन साहित्य जिसके प्रवर्तक संस्थापक तो ऋषभदेव को माना जाता है, लेकिन वास्तविक जो संस्थापना की है, संस्थापक है इसके महावीर स्वामी से माना जाता है। जैन साहित्य को प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। प्राकृत और पाली भाषा में अधिकांश तक इसके ग्रंथ लिखे गए हैं। जैन साहित्य को हम आगम के नाम से भी जानते हैं। जैन धर्म 3री सदी में श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ जाता है और इसमें दो संगीतियाँ हुई थी। पहली संगीति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और जो दूसरी हुई थी वो वल्लभी में हुई थी। जैनों का प्रारंभिक इतिहास जो है हम भद्रबाहु द्वारा एक ग्रंथ है जिसका नाम है कल्पसूत्र, उसमें जैनों का प्रारंभिक इतिहास मिलता है।